हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बताया है कि परिवार के मुखिया में यह 6 आदतें नहीं होनी चाहिए। यदि यह 6 आदतें नहीं है तो वह परिवार कंगाल हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए घर के मुखिया की 6 गुण होना बहुत जरूरी है। वह कौन कौन से गुण हैं? आइए जानते हैं हम पूरी वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आचार्य चाणक्य ने क्या बताया है? आचार्य चाणक्य उस समय के महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनकी पहचान एक शिक्षक के रूप में भी की जाती है। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति शास्त्र में जीवन से जुड़े कई विषयों का जिक्र है। इनका अध्ययन करने से उचित मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। चाणक्य नीति को जीवन में उतारने से कोई भी इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। इसमें धर्म, कर्म, पाप, पुण्य से जुड़ी बातों का जिक्र है। इसके अलावा घर का मुखिया कैसा होना चाहिए, इसका भी उल्लेख किया गया है। उनका मानना है कि घर का मुखिया परिवार का मुख्य सदस्य होता है। उस पर हमेशा औरों से अधिक जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उसे जिम्मेदार होना चाहिए। सभी के साथ अच्छे संबंध, सबकी इच्छाओं का ध्यान, वह परिवार में खुशी का माहौल बनाकर रखना एक अच्छे मुखिया की पहचान होती है। इसी कड़ी में आइए घर के मुखिया के अन्य गुणों के बारे में जान लेते हैं। फिजूल खर्च पर रोक। चाणक्य नीति के अनुसार घर का मुखिया तेज तर्रार होना चाहिए। साथ ही परिवार की जरूरतों का ध्यान रखते हुए पैसों को खर्च करना चाहिए। यही नहीं, परिवार के सदस्यों के फिजूल खर्च पर भी रोक लगानी चाहिए। साथ ही धन के सही उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। इससे परिवार की में तरक्की के योग बनते हैं और भविष्य के लिए भी धन की बचत होती है। कान का कच्चा न हो। चाणक्य नीति के अनुसार घर के मुखिया को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे हर किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन करते हुए सभी रिश्तों में मजबूती लानी चाहिए। इसके अलावा किसी भी लड़ाई को सुलझाते समय दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लेना चाहिए। बेहतर निर्णय क्षमता। घर का मुखिया परिवार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले स्वयं लेता है। ऐसे में उसकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होनी चाहिए। साथ ही उसके फैसले से किसी को नुकसान पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी से भी न करे भेदभाव। घर का मुखिया एक ऐसा सदस्य होता है जो सभी की परेशानियों का हल करता है। ऐसे में कभी भी मुखिया को भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी के लिए समान नियम कानून का निर्माण करना चाहिए। अनुशासन। जीवन में किसी भी कार्य को अनुशासन से किया जाए तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए घर के मुखिया को हमेशा परिवार में अनुशासन बनाना चाहिए। इससे घर के लोग जीवन में तरक्की कर पाते हैं। घर परिवार या पत्नी से जुड़ी बातें। पुरुषों को कभी भी घर परिवार के वाद विवाद या घर से जुड़ी कोई भी बात बाहर वाले को नहीं बतानी चाहिए। इसके साथ ही अपनी धर्म पत्नी की किसी बात से नाराज होकर उसके चरित्र, व्यवहार या आदतों के बारे में किसी को न बताएं। ध्यान रखें, इन बातों को साझा करने पर भले ही उस पल कुछ न हो, लेकिन बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। धन से जुड़ी बातें। धन आपको सार्थक और समर्थ बनाता है। आज के समय में धन हर व्यक्ति की ताकत है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति या धन से जुड़ी समस्या किसी को भी न बताएं। ऐसा करने से समाज में आपका सम्मान कम होता है और दूसरों लोगों को जब पता चलता है कि आपके पास धन की कमी है तो वो इसलिए भी किनारा कर लेते हैं कि कहीं आप उनसे धन की मांग न कर बैठें।